25 दिन तक मैं ग्राउंड बना के ऐसे ही बैठती थी। कुछ लड़कियां मेरी बहनें थी, कुछ चाचा की लड़की थी, कुछ वो थी, लड़कियों को मैंने अपने विश्वास में लिया कि नहीं, इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हमारा नाम होगा। जीनत चौधरी, कस्बा शाहपुर की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म गांव तावली में एक साधारण से परिवार में हुआ था। हम 4 बहनें और 2 भाई हैं और मैं मुस्लिम जाति से बिलोंग करती हूँ। और हमारी कास्ट में क्या था कि हमारे गांव में 8 क्लास तक स्कूल होता था। उसके बाद हमको मुजफ्फरनगर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, जो मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर होता था। तो हमारे गांव की उस समय पे मेरी बिरादरी की कोई भी लड़की पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाती थी। कोई परमिशन नहीं देता था गार्जियंस की अपनी बेटी को बाहर भेजे, खासकर मेरे समाज में। तो मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट की कि पापा मुझे आगे बढ़ना है। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि एजुकेशन क्या होती है, उसको पढ़ने के बाद क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। नॉर्मली ऐसा था कि 8वीं कर लेंगे और ये हो जाएगा कि हाँ लड़की पढ़ी लिखी है, और घर बैठ जाती थी सभी लड़कियां। तो ऐसे ही मेरे जो क्लास थी 8 क्लास, मेरे टीचर थे, उन्होंने बोला, हम गांव की 3 लड़कियां थी, बाकी सब बॉयज़ थे। तो जो मेरे क्लास में 3 लड़कियां थी, मैं, साजिदा और प्रियंका, हम 3 लड़के थे। तो मेरे टीचर ने बोला, प्रियंका तुम यहाँ पर आओ और मैं तुमको ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम आगे पढ़ोगी। मुझको वो बात फील हुई कि क्या मैं मुस्लिम हूँ तो मैं आगे नहीं पढ़ सकती। मुझे मतलब टीचर की ये बात मुझे गवारा नहीं लगी। मैंने समझा कि ऐसा क्यों बोला है कि मैं नहीं पढ़ सकती, हम नहीं पढ़ सकते और ये लड़की पढ़ सकती है। मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा सर आप मुझे भी पढ़ाइए। मैथ की मेरी क्लास थी, तो सर बोले कि इसको तो आगे पढ़ना है, तुमको तो चूल्हा लिपना है। मुझे ये बात अखरी। मैंने कहा चूल्हा तो सभी लड़कियां लिपती हैं, मुझे भी लिपना है, लेकिन मुझे पढ़ा लिखा चूल्हा लिपना है, फूडो वाला नहीं लिपना है। तो सर बोले कि ठीक है आ जाओ। उनके अल्फाज अच्छे नहीं होते थे। ये कमेंट होता था जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम लड़कियां घर में दब के रहती है, तो मुझे ये कमेंट अच्छा नहीं लगा उनका। तो फिर मैंने पापा से इतनी रिक्वेस्ट की कि नहीं मुझे पढ़ना है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो मैंने सन 2006 में 1996 में मैंने एडमिशन लिया 9th क्लास में। नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में है, तुम सब जानते होंगे। तो वहाँ पे मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया। उस टाइम पे एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट पास करना होता था, तो मैंने वो टेस्ट पास किया और मेरा एडमिशन हो गया। तो मैंने वहाँ पर देखा कि जो लड़कियाँ खेल के आती थी उनका कोई टाइम टेबल नहीं था। वो किसी भी टाइम आ रही है, किसी भी टाइम जा रही है, उनकी ड्रेस अलग थी, मतलब उनका प्रभाव अलग था और उनको उनके नाम से जाना जाता था कि ये लड़कियाँ स्पोर्ट्स की है। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि हम महिलाओं को, हम लड़कियों को जाना जाता है जब हम अपने मायके में होती है पिता के नाम से कि फला की बेटी है, और जब हम बड़े होते हैं, हमारी शादी हो जाती है, तो हमको जाना जाता है कि फला की बहू है। फिर हमको जैसे वृद्धावस्था में जाते हैं तो हमको जाना जाता है कि फला की माँ है। अपनी तो कोई पहचान ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि मुझे मेरे नाम से जाना जाए। वो काम करने के लिए समाज से थोड़ा अलग हटके जाना था मुझको। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या काम करूं। तो मेरे माइंड में उस टाइम पे आया कि ये स्पोर्ट्स की लड़कियां हैं तो इनको अलग ही, स्कूल के अंदर भी अलग उनको इज्जत मान सम्मान मिलता है। तो मैंने भी गेम ज्वाइन कर लिया। कबड्डी मैंने खेला। तो मैंने पापा से परमिशन नहीं ली कि मुझे खेलना है। पापा से बिना परमिशन के ही स्कूल में प्रैक्टिस शुरू कर दी। स्पोर्ट्स में क्या होता है कि बाहर खेलने के लिए जाना पड़ता है स्टेट लेवल के लिए। तो मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे गेम्स में जाना है और मैडम का दबाव है, मतलब जैसे कि नॉर्मली बच्चे बोल देते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि इतने दिन लग जाएंगे। तो मैं इलाहाबाद खेलने के लिए गई। 4 दिन बाद मेरी वापसी हुई। तो वो खौफनाक मंजर मेरे गांव में था कि जो मैं सहन नहीं कर सकी थी। और मुझे नहीं पता मेरे से पहले मेरे पापा ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। एक किसी की जवान बेटी बिना कुछ कहे 4 दिन घर से बाहर रहती है तो माँ बाप पर क्या बीतती है। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी अनजाने में। लेकिन पापा ने बोला कि बेटा मैं तुझे खिला नहीं सकता, पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ ले, नहीं तो मेरी पढ़ाई भी रोक दी थी। मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। जो मैं नहीं कर पाई थी वो मैंने ठान लिया कि वो मैं अपने समाज की लड़कियों को जरूर कराऊंगी। सन 2002 में जैसे ही गांव जिस बिरादरी की लड़की होती है प्रधान, तो महिला ही वहाँ पे शिक्षा मित्र नियुक्त होती है। तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपने गांव की पहली इंटर महिला थी। वहाँ पे इंटर एजुकेशन चाहिए थी और मैं ग्रेजुएशन कर रही थी।
तो मेरा चयन हुआ, प्रधान जी हमारे घर पर आए, पापा से रिक्वेस्ट की कि यो वैकेंसी वापस चली जाएगी, गांव की बदनामी होगी कि इतना बड़ा गांव है, इतने बड़े गांव में कोई भी बहू और कोई भी लड़की इंटर पास नहीं है, तुम अपनी लड़की को जॉब करने की परमिशन दे दो। नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरी एजुकेशन जारी थी। लेकिन मैंने प्रधान जी के कहने पर कि एक गांव का सम्मानित आदमी आया है, तो मैंने उनकी बात रखने के लिए शिक्षा मित्र पद के लिए मैंने फॉर्म भर दिया। और खुदा को पता नहीं क्या मंजूर था, मेरी लाइफ में क्या ऐसा होना था, मैं शिक्षा मित्र पद पर 26 नवंबर सन 2002 को मैंने ज्वाइन कर लिया। वहीं पे ही मैंने देखा कि मैंने गांव की लड़कियों को नहीं पढ़ाते, तो उस टाइम पे भी मैंने गांव से, अब घरों से ला करके लड़कियों को पढ़ाया। और उसके बाद मैंने गांव में ही ग्राउंड बना लिया, जहाँ पे मैंने ग्राउंड बनाया कि अब ये लड़की ये खिलाएगी। मेरा वो दो गांव वालों को याद आने लगा, तो उन्होंने कहा कि जैसे इसने खुद किया था ऐसे ही लड़कियों को कराएगी, लड़कियों को नहीं भेजते थे। 25 दिन तक मैं ग्राउंड बना के ऐसे ही बैठती थी। कुछ लड़कियां मेरी बहनें थी, कुछ चाचा की लड़की थी, कुछ होती लड़कियों को मैंने अपने विश्वास में लिया कि नहीं, इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हमारा नाम होगा। एक नाम था कि हमारे गांव का नाम चोरी चकोरी में लिया जाता था, लेकिन मैंने क्या काम किया कि मीडिया वालों को तब तक कुछ नहीं पता था, मैंने ग्राउंड बनाया। जब भी हम दौड़ने के लिए रोड पे जाते थे तो गांव वालों ने लड़के अपने हमारे पीछे लगा दिए लड़कियों को कि जहाँ भी ये ग्राउंड बनाएगी तुमको वहाँ डिस्टर्ब करना है। तो हमको बहुत डिस्टर्ब किया, रोड पर हमारे साथ साथ दौड़ते थे, लेकिन हम पीछे नहीं हटे और हम लगातार, मैंने लड़कियों की प्रैक्टिस करानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि इतना मैं भी नहीं जानती थी उस टाइम तक, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं होते थे कि मैं उससे देख लेती। लेकिन मैं स्टेडियम में जाती थी कभी कभार, वहाँ पर लड़कों को सिखाया जाता था, वही पॉइंट में लड़कियों को आकर के सिखाती थी। धीरे धीरे मेरी टीम खेलने लगी, स्कूल गेम खेलने लगी। स्कूल गेम से खेलते खेलते फिर मेरी मुलाकात एक रामपाल सिंह कोच हैं, स्टेडियम में मेरी उनसे बात हुई, मैं उनको लेके आई एज ए कोच अपने गांव में। वो भी डर गए कि एक मुस्लिम लड़की मुस्लिम गांव में जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम पे हिचकते थे। मैंने कहा सर आपको बाइक पे मैं लेने के लिए भी भेजूंगी और छोड़ने के लिए भी भेजूंगी। तो एक चाचा के बेटे को मैंने ये जिम्मेदारी दी। धीरे धीरे ग्राउंड बना, धीरे धीरे हमने खेलना स्टार्ट किया। हम सूट सलवार में खेलते थे, जबकि कबड्डी सूट सलवार में नहीं खेला जाता है, तो हमको दिक्कतें होती थी बहुत ज़्यादा। सूट सलवार से फिर हम कुर्ता और लोअर में आए। लोअर में हमने खेलना स्टार्ट किया। माँ बाप कहाँ खरीदवाते थे, भाइयों के पहन लेती थी लड़कियाँ। उसके बाद हम धीरे धीरे खेलने के लिए बाहर जाने लगे, तो वहाँ पर एक हमारी ड्रेस होती है, ड्रेस कोड होता है कबड्डी का कि हाफ पहनना पड़ता है, छोटा हाफ होता है और टी शर्ट होती है। हम वहाँ पर ही पहनते थे। तो हमने देखा कि पेपर में आएंगे तो हम दौड़ करके लोअर पहनते थे अपनी, ताकि फोटो में हम ये ना दिख जाए कि हम लोअर। लेकिन जैसे ही स्टेट नेशनल पे हमारे सिलेक्शन हुए, गाँव में हमारे पेपर में आने लगा, तो थोड़ा सा कुछ लोगों को खुशी हुई और कुछ को टांग खींचने की आदत हुई। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, झगड़ा लड़ाई बहुत शुरू होगी। इतना हुआ कि एक दिन ग्राउंड पर कुछ लोग, मेरे गांव में बहुत बड़ा मदरसा है, वहाँ से मेरे पास कुछ लोग आए कि बोले जीनत तुम्हें पता है कि ये सब गुनाह होता है, और ये मेरे समाज में है भी, कि अगर कोई लड़की किसी गैर मर्द को देखती है तो वो एक गुनाह है। मैंने बोला कि ये अगर हम लड़कियों के ऊपर लागू है तो मर्द के ऊपर भी लागू होना चाहिए, कि वो लड़की को ये कैसे देख रहा है कि वो क्या पहन रही है, किस कलर का पहन रही है, ये भी तो गुनाह है, आप लोग क्यों देख रहे हैं। तो उनके पास मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं मिला, तो वे फिर वापस आ गए। वो मुझको मशहूर कर दिया इस बात से कि ये किसी की मानेगी। जब लड़कियों ने इंडिया कैंप किया, नेशनल खेली, उन्होंने मेरा बहिष्कार कर दिया गांव से। 4 साल के लिए मैं रामपुर रही। रामपुर एक महावीर सिंह प्रधान होते थे नानकार गांव के, उन्होंने मुझे और मेरी बेटियों को 4 साल अपने गांव में रखा। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस की, वहीं से हम खेलने के लिए जाते थे। जब लड़कियां बिल्कुल इस काबिल होगी कि इंडिया कैंप के नेशनल खेले और लड़कियां भर्ती हुई रेलवे में, स्पोर्ट्स कोटे से 4 लड़कियां, रुकैया, वहीदा रहमान, चिंकी सालू चौधरी जो उसका नाम होता था, और प्रतिभा, ये चारों लड़की जब रेलवे में सिलेक्ट होगी, पटना रेलवे में दानापुर में 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हाजीपुर में हैं, और तनु चौधरी एसएसबी में होगी, तो समाज को लगा कि हाँ इससे कामयाबी मिल सकती है। तब लोगों के सुझाव हुए कि हाँ ये अच्छा प्लेटफार्म है। तो उसके बाद मेरे पास जो लड़कियां जिस लड़कियों के पेरेंट्स या जो गार्जियंस मेरा विरोध करते थे, वही अपनी बेटियों को लेकर के मेरे पास आने लगे। सन 2010 में मेरी शादी हुई, मेरे 2 बेटे हैं।
उसके बाद मैंने दोबारा ग्राउंड स्टार्ट किया। दोबारा ग्राउंड स्टार्ट करने के बाद फिर लड़कियां सिविल डिफेंस में, आज भी लड़कियां यूपी पुलिस में, स्पोर्ट्स कोटे से मैंने तीरंदाजी भी स्टार्ट की, जूडो कराटे भी, आज भी मेरी एकेडमी चल रही है, अभी भी मैं लड़कियों को कबड्डी सिखाती हूँ। लेकिन मैं ये समाज को, महिलाओं को खासकर ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने भी कदम कभी भी पीछे नहीं हटाने चाहिए हम लोगों को। हम जिस फील्ड में उतर जाए, तन मन धन अपना लगा दें, हम हर फील्ड में कामयाब हो सकती हैं। महिलाएं, खासकर मेरे समाज की, तो ये ना समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते। घर की चार दीवारी में कैद होने से बेहतर है कि हम कुछ करके दिखाएं। क्योंकि जो बाहर औरतें काम कर रही हैं, हर फील्ड में काम कर रही हैं, पुलिस में भी है, पायलट हमारी महिलाएं हैं, हर फील्ड में हम काम करते हैं, इंजीनियर हैं, सब डॉक्टर्स महिलाएं हैं, वकील महिलाएं हैं, हर फील्ड में तो महिलाएं हैं। क्यों? सबसे पहले एजुकेशन जरूरी है। हम अगर शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, शिक्षा से हमें पता चल जाता है कि कौन सा रास्ता गलत है और कौन सा सही है। वो हमारा माइंड है कि हम कौन सा एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाहर जब तुम समाज में निकलोगी तो हर तरह का आदमी तुमको मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम किधर जा रही हो। बिजनेस आजकल महिलाएं कर रही हैं, घर पे बैठ के भी बिजनेस कर रही हैं, सिलाई वगैरह। मेरा मतलब यह है कि हर महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। हम ये नहीं कि जब हमारा पति घर पे आए या हमारा भाई घर पे आए या फादर घर पे आए, अपनी जेब खर्च के लिए भी हम उनसे बोलें कि मुझको इतने पैसे दे दो, मुझे इतने पैसे चाहिए। क्यों? जो उनके पास है वही हमारे पास है, जो माइंड उनके पास है वही हमारे पास है। करके हमको देखना चाहिए, करके देखेंगे। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहां हम नहीं जा सकती, नहीं सक्षम हो सकती। लेकिन क्या है, धैर्य, साहस, लगन, ये चीज अगर हमारे अंदर होगी तो हम जरूर कामयाब हो सकते हैं। मेरी एक मैडम थी यूपी के अंदर, तुम्हें मैं एक बात बताऊं, यूपी के अंदर सिर्फ कबड्डी मैच साई सेंटर में हुआ करता था, और दूसरा कबड्डी मैच जो 2010 में संतोष कुमार यादव हमारे यहाँ डीएम साहब थे, उन्होंने, उनकी जो पत्नी थी सरिता यादव, उन्होंने मुझे कबड्डी मैट दिया था। 6.5 लाख की कॉस्ट उस टाइम पे थी कबड्डी मैट की, जो मेरी टीम को मिला था। क्योंकि मैट पर कबड्डी खेली जाती थी। मिट्टी में तो हम खेल लेते थे, लेकिन मैट पर हमारे पैर फिसलते थे, जूते फिसल जाते थे, तो हम नेशनल में हार जाते थे। देखो तो जब हमने प्रयास किया तो कबड्डी का 6.5 लाख का कबड्डी मैट यूपी में हम लड़कियों को मिला। इसकी भी पूरी यूपी में चर्चा हुई। तो जब तुम कुछ करोगे तो समाज जरूर साथ देता है, प्रशासन जरूर साथ देता है, हर आदमी साथ देगा तुम्हारा। अगर तुम अच्छा काम करोगे, गलत काम करोगे तो कोई साथ नहीं देगा। तो मैम की 4 लाइनें मुझे याद हैं और आज तक भी मैं उसी पे ही गौर करती हूँ, और वही मैंने अपनी लाइफ में करी लिया। दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्प, अथक प्रयास तो मंजिल आसान। ये 4 शब्द हैं, इनको अगर हम देखते हैं, दूरदृष्टि, दूर का देखो, दृढ़ संकल्प, अपना संकल्प दृढ़ रखो कि मुझे ये करना ही करना है, अथक प्रयास, प्रयास जारी रखो लगातार, तो मंजिल आसान हो जाती है। देखो मैंने अभी भी आपको बताया है, हमें अपना नाम, अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। कोई भी आकर के आपको हाथ पकड़ के नहीं चलेगा कि आओ मैं तुम्हारी पहचान बनाता हूँ। आपको इसके लिए खुद प्रयास करना होगा। अंत में मैं आपको यही कहूंगी कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसमें ये नहीं कि आज सोते टाइम ये देख लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, कल को इंजीनियर देख लिया तो इंजीनियर बनना है, परसों कोई स्पोर्ट्समैन देख लिया तो स्पोर्ट्समैन बनना है। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो हमें बनना है बस एक ही रास्ता पकड़ो। रास्ते सब अच्छे हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं, पुलिस भी अच्छी है, इंजीनियर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर हम भटकते रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ही अपना सब्जेक्ट पकड़ो और उसके पीछे जी जान से मेहनत कर दो और हम जरूर कामयाबी मिलती है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू।